ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर, आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। आज आप सभी के आशीर्वाद से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। 40 साल का हो गया, 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले या नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर, दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। इसके बाद हम लोग घर में इंटर करते हैं, हम भाई मित्र स्टाफ मिल के खाना बनाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ यार, थक जाता हूँ कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। मर्द का दर्द नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो लोग इस मैटर में मज़े ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे करना चाहिए, समाज की बात, तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ हुआ है, ये आपके पॉलिटिकल बढ़त हो रही है, आपका कद बढ़ रहा है, उसकी वजह से साजिशन ही आपको डैमेज करने के लिए आई है जो मैं अपने जीवन में सर मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हर बात पे लाइव आऊँ, हर बात का सफाई दूँ, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है? मैंने बोला ना कि ये अपनापन आज से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, 4 महीना पहले क्यों नहीं, ये अपनापन आज ही क्यों दिख रहा है? ये क्या हो सकता है? यही बात है, और क्या है? पवन जी, आपको कोई राजनीतिक साजिश दिख रही है? आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, चुनाव से पहले इतने क्रूशियल समय पर इस तरह की घटना होना की बात कैसे साथ में है? जो ज्योति के पीछे ब्लो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ज्योति है उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी। क्या बोलूं सर, किसी न किसी को मैंने बोला ना कि जो लोग मज़े ले रहे हैं, तो कैमरे के सामने हम हर किसी का नाम नहीं ले सकते सर। कुछ तो है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट है, जो ऐसा हो रहा है, और मैं क्या ही बोलूं। क्या ज्योति जी से अब सुलह की कोई गुंजाइश बची? हमारा जो केस का मैटर है वो 3-4 साल से चल रहा है सर, और जो चीज़ें जीवन में हो चुकी हो गई, एज ए इंसानियत आप सबको क्या लगता है? जितना मेरी इज्जत का धजिया उड़ना था, जिसका उम्मीद नहीं था, वो सब क्रॉस हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। मैंने बोला ना कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है, कानून आपके लिए भी मायने रखता है। हमारा मैटर, हमारा मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमारे लिए भी मान्य है और उनके लिए भी मान्य है। आज से पहले ठीक है, बस इतना, पहले ज्योति कभी आपसे संपर्क की है कि ये अचानक? बस इतना ही था। इन्होंने बोल दिया कोर्ट का मामला है, कोर्ट का जो फैसला होगा, दोनों संपर्क में आई कि उनको आना है। ये बात ये बता रहे हैं आपसे कि जो संपर्क में वो 5 अक्टूबर 2025 को आई हैं, लखनऊ आई हैं, इसके 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना पहले भी उनको लखनऊ रेसिडेंस का एड्रेस पता था
और अगर इतना ही अपनापन रहता तो यहाँ आ सकती थी और आ करके इनसे संपर्क कर सकती थी। लेकिन जब वो यहाँ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्ट्रॉन्ग मतलब पाइथन स्पीड। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जिसका नाम ही भरोसे का दूसरा नाम है। देश के उस सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा में विवाद पैदा हो गया है, जो अब इस हद तक बढ़ गया है कि मजबूरन भारत सरकार को कंपनी के अंदरूनी मामलों में दखल देना पड़ा है। यह तस्वीर टाटा समूह के चेयरमैन नोएल टाटा, टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन समेत कंपनी के शीर्ष अधिकारियों और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात की है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री के आवास पर हुई इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में टाटा समूह के दिग्गज अधिकारियों ने समूह के बोर्ड में नियुक्तियों और संचालन के मुद्दों पर ट्रस्टियों के बीच चल रही खींचतान के मुद्दे पर बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक विवाद के मूल में टाटा सन्स के बोर्ड की सीटों और कंपनी की लिस्टिंग योजना पर विवाद है, जिसे लेकर नोएल टाटा कैंप और मेहली मिस्त्री कैंप में फूट है। नोएल गुट जहां रतन टाटा की लाइन पर चलने का पक्षधर है, तो वहीं मेहली मिस्त्री गुट बदलाव पारदर्शिता की मांग पर अड़ा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक टाटा ट्रस्ट में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा नोएल टाटा के साथ जुड़ा है, जिसे रतन टाटा के निधन के बाद ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो वहीं ट्रस्टियों के दूसरे समूह का नेतृत्व मेहली मिस्त्री कर रहे हैं, जिसका संबंध विस्तारित शापूरजी पेलोनजी परिवार से है, जिनके पास टाटा सन्स में लगभग 18.37% की हिस्सेदारी है। बताया जा रहा है कि यह विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि दूसरे समूह का नेतृत्व कर रहे मेहली मिस्त्री को कथित तौर पर लग रहा है कि उन्हें कई महत्वपूर्ण मामलों से दूर रखा गया है और समूह उनकी योजनाओं पर काम